Hello student. Hello student. In this video, we are discussing about effect of water pollution. तो अगर हम इसकी इफ़ेक्ट की बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो वो डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो ह्यूमन में जैसे कॉलरा, जॉन्डिस जैसी जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। तो वाटर पोल्यूशन का ये इफ़ेक्ट है कि ह्यूमन में कॉलरा, जॉन्डिस या फिर स्टमक इन्फेक्शंस, टाइफाइड, ये सब बीमारियां जो हैं जन्म लेती हैं ह्यूमन लेवल पे। वही हमें इसकी बात करें अगर एनिमल पे, तो एनिमल पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। इसका इफ़ेक्ट एनिमल पे भी देखने को मिलता है। जैसे अगर डर्टी वाटर इज़ प्रेफर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो एंड द अदर पेस्ट। डर्टी वाटर की वजह से क्या होगा, गंदे पानियों में क्या होता है, मच्छर वगैरह जो है, कीड़े वगैरह जो है जन्म लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए क्या है, इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। वो जब इंसानों को काटते हैं तो मलेरिया और डेंगू जैसे जो डिजीज़ हैं वो होते हैं इन मच्छरों की वजह से। उसी तरीके से एनिमल पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे वाटर पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट हेल्थ ऑफ वाटर एनिमल सच एज फिश। जो फिश है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, और वही फिश को जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा, वो फिश जो डर्टी वाटर में पला बढ़ा, उसके अंदर क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो गंदगी जो है, वो बीमारियां जो है मौजूद है। और उसी फिश को अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उसके वजह से ह्यूमन को भी उसका इफ़ेक्ट मिल सकता है। वो जो डिजीज़ है, फिश का जो डिजीज़ था, वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है फिश पे भी, और ह्यूमन पे तो हम लोग देख ही रहे हैं। उसके अलावा इसका इफ़ेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ता है। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो हमें नेचर ने दिया है, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट जो है इंसेक्ट, डिफरेंट जीव जंतु जो पूरे वर्ल्ड में हैं, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये अगर डर्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर जब नदियों में, सी में, नहरों में जब ये पहुँचेंगी, तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्या करेगी, ख़त्म कर देगी धीरे धीरे। उससे जो एक बायोडाइवर्सिटी एक नेचर ने हमें दिया था, नेचर ने एक ब्यूटी बना कर दिया था, एक नेचर ने अर्थ की एक ब्यूटी को बना कर दिया है, उस ब्यूटी में कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेगा ये वाटर पोल्यूशन की वजह से। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा प्लांट के पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और वही प्लांट को जब इंसान कंज्यूम करेगा तो फिर से वो कहीं ना कहीं बीमारियों से में ग्रसित हो जाएगा वो इंसान। तो ये सब इसका इम्पैक्ट है वाटर पोल्यूशन का। इसके अलावा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हम लोगों ने देखा वाटर पोल्यूशन का, तो हम कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन का, चाहे वो ह्यूमन पे हो, चाहे वो एनिमल पे हो, चाहे वो प्लांट पे हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी पे हो, सब पे जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वाटर पोल्यूशन का सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है हर लेवल पे, हम कह सकते हैं। वही अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन का क्या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014-15 में नमामि गंगे नाम से एक स्कीम चलाया था, जो काफ़ी हद तक अभी सक्सेसफुल है। लेकिन जिस लेवल पर सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिले हैं। उसी तरीके से
हमें ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए जो है क्लोरीन का यूज करना होगा। ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। हमने बात करी थी ड्रिंकिंग वाटर जिसमें आर्सेनिक का जो क्वांटिटी होता है वो बढ़ जाता है, उसके वजह से जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूट बेसिकली आर्सेनिक की मात्रा के बढ़ जाने की वजह से होता है। तो उसको जो है क्लोरीन का यूज करके हम लोग उसको ड्रिंकिंग वाटर को प्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक की क्वांटिटी को चेक करना, जो हैंड पंप जो लगे हुए हैं रोलर एरिया में, देहाती एरियाज़ में जो हैंड पंप लगे होते हैं उनमें जा कर के चेक करना कि आर्सेनिक की क्वांटिटी उसमें कितना है, जितना होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए या फिर ना ही होना चाहिए, तो उसको चेक करना ताकि जो है ये पता चले कि ये वाटर जो है पॉल्यूटेड है या नहीं है। इसके अलावा जो है सीवेज वाटर जो होता है, सीवेज वाटर को नदी नालों में जाने से रोकना, रिफाइनरी सिस्टम को सेटअप करना, रिफाइनरी सिस्टम को भी सेटअप किया जाए ताकि जो है वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक जो है यूज किया जाए। उसके लिए रिफाइनरी सिस्टम को यूज किया जाए ताकि हमारा जो वाटर है वो नदी नालों में जाने से पहले जो है वो प्योर हो जाए, ताकि उसका हम लोग रीयूज कर पाएँ। इसके अलावा म्युनिसिपल वाटर जो होता है उसको रोकने की ज़रूरत है, वो भी रिवर में नदी नालों में ना पहुँचे। पेस्टिसाइड्स को जो है ज़्यादा यूज ना किया जाए, जितना यूज करने की ज़रूरत है उतना ही यूज किया जाए पेस्टिसाइड्स को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिस्चार्ज को जो है रिवर में जो है उसको नहीं फेंका जाए। जो इंडस्ट्री से जो कचरे वगैरह निकलते हैं उनको नदी नालों में जाने से रोका जाए। इससे भी जो है हमारा वाटर पोल्यूशन को बचाया जा सकता है। उसी तरीके से बीओडी लेवल में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बीओडी लेवल होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बीओडी लेवल में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो ये भी इससे भी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कंट्रोल करने के उपाय हैं। बेसिकली हमें जो बेसिक आइडिया लेना था वो हम लोगों ने यहाँ पे जाना। इसके बाद अगर हम बात करें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो बेसिकली इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी को चेक किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज़ बीओडी एंड सीओडी। तो ये वाटर पोल्यूशन का ही पार्ट है बीओडी। बीओडी में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं कि बीओडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को चेक किया जाता है कि इसमें ये पता किया जाता है कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। बीओडी से ये चेक किया जाता है कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है, ये उससे चेक हो जाएगा बीओडी लेवल को चेक करके। बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी ज़्यादा है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। किसी वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी ज़्यादा है, किसी वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो वाटर प्योर होगा। अगर कोई वाटर है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है जितना ज़्यादा होगा वो वाटर उतना ही ज़्यादा प्योर होगा, और उस वाटर में अगर ऑक्सीजन का डिमांड जितना ज़्यादा होगा वो वाटर उतना ही इम्प्योर होगा, पॉल्यूटेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है
उससे वाटर के पॉल्यूशन लेवल को चेक किया जाता है। जितना ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी मीन्स डिमांड विल बी मोर। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी उतना ही ज़्यादा उसमें डिमांड होगा उस वाटर में। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस, इट मीन्स डिमांड विल बी मोर, सो दिस वाटर विल बी पॉल्यूटेड। तो वो वाटर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। इसका डिफिनेशन कुछ ऐसे दे सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वही अगर हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक अनदर इंडेक्स है पोल्यूशन को चेक करने का, जिसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं पोल्यूटेंट, जो डिजॉल्व पोल्यूटेंट है उसके डिजॉल्व पोल्यूटेंट के इफेक्ट को मेजर करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अनदर इंडेक्स ऑफ पॉल्यूशन विच मेजर द इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसको हम लोग मिलीग्राम पर लीटर और ppm में कंज्यूम करते हैं। तो ये था हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग चेक करते हैं, ये अलग दूसरा जो है इंडेक्स है जिसमें हम लोग चेक करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट, मतलब कितना पॉल्यूटेड उस वाटर में डिजॉल्व है उसको चेक किया जाता है COD में, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। और BOD में ऑक्सीजन के लेवल को चेक किया जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का क्वांटिटी उस वाटर में होगा वो ज़्यादा वाटर उतना ही प्योर होगा। और वाटर में अगर ऑक्सीजन का डिमांड जितना ज़्यादा होगा, डिमांड कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी उस वाटर में वो वाटर उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। तो ये था हमारा BOD और COD। COD हमेशा जो है हाई होता है BOD के कंपेरिजन में। COD का जो लेवल होता है, COD लेवल इज़ ऑलवेज हाई देन BOD लेवल। तो ये था हमारा COD और BOD और इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन को कैसे जो है उसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन उसका क्या हो सकता है, क्या प्लान किया जाए वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।